नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार को लेकर जारी अटकलों पर एक तरह से विराम लगाते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दिल्ली दौरे के दौरान कहा कि अगले 30 दिनों के भीतर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार कर दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार करने में किसी भी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार की ओर सरकार में शामिल शिंदे गुट और भाजपा के अनेकों विधायकों का लंबे समय से ध्यान अटका हुआ है। वहीं इस बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पार्टी नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंचे, जो कुछ केंद्रीय मंत्री व नेताओं के साथ विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। साथ ही इस समय दोनों की पार्टी नेतृत्व के साथ राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा भी होगी। ऐसे में बहुत जल्द महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के अगले विस्तार का मुहूर्त निकल सकता है। विधान परिषद सीट हेतु अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 30 जनवरी को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होना है, जिसके लिए जिले में 75 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इन मतदान केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी द्वारा अपना मंडप नहीं डाला जा सकेगा और इस दायरे के भीतर प्रचार करने व लाउडस्पीकर का प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस आशय का आदेश जिलाधीश व जिला दंडाधिकारी पवनीत कौर द्वारा बीती शाम जारी किया गया। वहीं इस बीच स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के आगामी 30 जनवरी को होने जा रहे चुनाव के लिए मतदान के काम में नियुक्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण का दूसरा सत्र आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें निर्वाचन ड्यूटी पर लगाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कामकाज और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। मी काम सांगितलं तुम्हाला इलेक्शन आणि तुम्हाला ऑफिसनं काम सांगितलं आणि ऑफिसनं शोकास काढली सांगितलं असं पद्धतीचं। मग मी इलेक्शनला इथे बोलवायचं आणि ऑफिसनं त्या मीटिंगला हजर नाही राहून तुम्ही शोकास काढायचे। शहर के बीचों बीच स्थित प्रियदर्शनी मार्केट में किराएदार रहने वाले व्यापारियों को गत रोज उस समय झटका लगा जब उनके द्वारा किराए की नई दरें तय करने हेतु लवाद नियुक्त किए जाने के बारे में दायर की गई याचिका को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया, जिससे महानगरपालिका को काफी हद तक राहत मिलती नजर आई। महानगरपालिका की मिल्कियत रहने वाले प्रियदर्शनी व्यापारी संकुल को बीओटी तत्व पर 25 वर्ष की लीज पर दिया गया था और यह अवधि खत्म हो जाने के चलते किराए की नई दरों को तय करने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रियदर्शनी मार्केट के संचालकों ने लीज समाप्त होने के चलते बढ़ाई जाने वाली किराए की दरों का विरोध करते हुए इस काम के लिए लवाद नियुक्त करने की मांग उठाकर इसे लेकर नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मनपा प्रशासन ने आगामी 1 फरवरी तक बकाया संपत्ति कर धारकों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह तय समयावधि के भीतर अपनी बकाया संपत्ति कर का भुगतान करे, अन्यथा महानगरपालिका द्वारा जब्ती कार्रवाई की जाएगी। मूलतः अमरावती के श्री कृष्णपेट निवासी डिम्पल व प्रणय प्रदीप सिक्ची विगत 3 वर्षों से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठापूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं। हाल ही में फोरम द्वारा दावोस में आयोजित वर्ल्ड समिट में भी डिम्पल व प्रणय सिक्ची की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जहां पर उन्होंने ख्यातनाम आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह, मनसुख मांडवीय व अश्विनी वैष्णव सहित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के साथ ही इन सभी प्रतिष्ठितों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यों से अवगत कराया और उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा व बातचीत की। रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अंबानगरी के आमंत्रण पर गत रोज अमरावती पहुंचे स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज के मुखारविंद से आगामी कल 25 जनवरी तक रोजाना शाम 7:30 से 10 बजे तक संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में कृष्ण नीति पर आधारित अमृत वर्षा व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसके तहत पहले दिन सभी उपस्थितों को आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कृष्ण नीति को जीवन की शैली एवं जीवन को सफल बनाने के तौर पर प्रतिपादित किया। इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान आज दूसरे दिन मंगलवार 24 जनवरी को दोपहर 1 बजे से सांस्कृतिक भवन में रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अंबानगरी एवं मधुसूदन ग्रुप द्वारा युवा स्वाभिमान रक्तदान समिति के सहयोग से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने हेतु रोटरी सदस्यों सहित स्वामी जी के प्रति आस्था रखने वाले भाविकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। 3 दिवसीय अमृत वर्षा व्याख्यान माला के लिए अमरावती पहुंचे स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज सीए आशीष हरकुट के शिलांगन रोड स्थित रायगढ़ निवास स्थान पर विश्राम हेतु रुके हैं, जहां पर उनके दर्शन हेतु शहर के अनेकों गणमान्यों का आज पूरा दिन तांता लगा रहा। भगवान श्री रामदेव बाबा का माघ मेला उत्सव राजापेट मंदिर में जस गायक दीपक उपाध्याय द्वारा बाबा की प्रेरक जीवनी व पर्चों का सुंदर बखान करते हुए मनाया गया। इसके साथ ही माघ मेला पर्व का बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ हुआ। अरे एक तो अरे पीरम देव जन्मियो
छोटा भैयो मारे जल मियो और यो तू जोड़ो कटासू आयो मियो तू जोड़ो कटासू आयो मियो। अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के हाथों प्रभात चौक परिसर स्थित रामदेव बाबा के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का प्रारंभ हुआ, जिसमें पूरा परिसर जय बाबरी के जयघोष से गूंज उठा। जीर्णोद्धार करने हेतु आज इतने बड़े संत गोविंद गिरी महाराज आज यहाँ पे उपस्थित हुए, उनके हाथ से आज यहाँ पे भूमि पूजन हुआ। ये जरूर थोड़ा सा विलम्ब हुआ भूमि पूजन हेतु, परंतु इतने बड़े संत के हाथ से आज जो ये मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, इसका ये फलश्रुति है कि ये मंदिर तुरंत जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। हर प्राचीन जैसे रामदेव बाबा जी का मंदिर यहाँ पर है, ये मंदिर का जीर्णोद्धार ये कमेटी ने हमारे तरफ सौंपा इसका काम, इसलिए ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। ये मेरे तरफ से आप ये सेवा ले रहे हो और इस मंदिर का यहाँ पे बहुत बड़ा अति सुंदर ऐसा भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा, ये हमारे अमरावती के लिए सौभाग्य की बात है। रामदेव बाबा का प्राचीन मंदिर एक बार पुनश्च सभी भक्तों की इच्छानुसार एक भव्य रूप धारण करने जा रहा है। मंदिर की जगह के अनुसार इस मंदिर में 2 फ्लोर बनाने का सभी का मानस है। नीचे का फ्लोर 2400 स्क्वायर फुट के आसपास और ऊपर का फिर से एक बार 2400 स्क्वायर फुट के आसपास है। का जो आज वास्तु पूजन हुआ और अमरावती की जो भक्तगण यहाँ सभी आए हुए हैं, मेरा भी निवेदन रहेगा कि इस मंदिर का कार्य जल्द से जल्द और अच्छी तरह से अमित जी गिल्डा और वानखेड़े साहब के देख रेख के अंदर अच्छे से अच्छा हुआ है और इसका लाभ सभी लेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। पूर्व जिला पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने अपनी पत्नी अनुराधा पोटे संग गत रोज फैशन शो अंदाज में रैंप वॉक किया। पोटे पाटिल शिक्षा संस्था में चल रहे वार्षिक उत्सव टेक्लॉन्स के दौरान पोटे दंपति द्वारा यह रैंप वॉक किया गया। इस समय उनके पुत्र व संस्थान के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे भी शामिल थे। आगामी 26 जनवरी को अमरावती जिले में बड़े उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सभी स्कूल व महाविद्यालय खुले रहेंगे। ऐसे में विद्यार्थी रास्ते पर आएंगे और काफी भीड़भाड़ उमड़ेगी। इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए शहर के सभी उड़ान पुलों पर सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक यातायात एवं वाहनों की आवाजाही को बंद रखने का आदेश जारी किया है, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई हादसा घटित न हो। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तथा 30 जनवरी को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को देखते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने जिले में 5 दिन ड्राई डे यानी शराब बिक्री बंदी की घोषणा की है। जिलाधीश के इस आदेश को अमरावती परमिट एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहर द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आगामी 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित भारतीय गणतंत्र दिवस के गौरवशाली परेड के लिए भारतीय महाविद्यालय के 8 महाराष्ट्र बटालियन के विद्यार्थी हर्ष माहुले का चयन किया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड हेतु हर्ष माहुले का चयन होने पर उसके मित्र परिवार में काफी खुशी की लहर है। जिला परिषद व 2 पंचायत समितियों में सप्ताह के पहले दिन 20 विभाग के 249 कर्मचारी लेट लतीफ पाए गए। सोमवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशान पंडा के निर्देशों के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग के डिप्टी सीईओ ने सुबह 10 बजे जांच की, तब यह मामला सामने आया। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में हाल ही में स्टेज 2 के कैंसर विभाग अंतर्गत पहला जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा करने में सफलता प्राप्त हुई है। जिले की तिवसा तहसील अंतर्गत जावरा गाँव में रहने वाले 54 वर्षीय प्रभाकर मुंडे के नाक व मुंह का कैंसर जबड़े तक फैल गया था। शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख व पूर्व मनपा पार्षद प्रदीप बाजड़ द्वारा राज्यसभा सांसद अनिल बुंडे व जिले की सांसद नवनीत राणा को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि अमरावती शहर व जिले सहित संभाग के 5 जिलों से बड़े पैमाने पर युवक शिक्षा व रोजगार के लिए पुणे आना जाना करते हैं। इस बात के मद्देनजर अमरावती से पुणे के बीच नियमित तौर पर ट्रेन चलाए जाने की जरूरत है। अमरावती विभाग के स्नातक चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर उतरने की जानकारी देते हुए भारती दाभाड़े द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया है कि समाज के हर घटक तक शिक्षा तथा शिक्षकों की समस्याओं पर आवाज उठाने हेतु वे चुनावी मैदान में हैं तथा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए वे तमाम आवश्यक प्रयास करेंगी। शिक्षण घेत असताना नेहमी असं मनात असायचं की नाही, कधी कसं एका वयानंतर असं वाटतं की डॉक्टर व्हायचं आहे का, कारण की माझ्या काळात होतं की डॉक्टर किंवा टीचर हे 2 गोष्टी होत्या, तर मग असं वाटायचं डॉक्टर इंजिनियर। फिनान्स कमिटी आणि एक्झिक्युटिव्ह मधली पण चेंबर होती। महानगरपालिका के मल्टी यूटिलिटी रेस्क्यू वैन घोटाला मामले में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद अब तक संबंधितों पर निगमायुक्त आष्टीकर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से हताश शिकायतकर्ता श्रीधर गवई ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि वे आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधीश कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं।
चांदू रेलवे रोड चपरासीपुरा परिसर में बीएचएमएस और सीसीएमपी जैसी होम्योपैथिक की डिग्री धारक डॉक्टर ने अस्पताल खोलकर ओपीडी बनाते हुए एलोपैथी डिग्री के तहत इलाज कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। इस आशय का आरोप लगाते हुए युवा स्वराज महिला मुक्ति मोर्चा की महिलाओं ने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर अस्पताल बंद करने की मांग को लेकर जिलाधीश पवनीत कर को ज्ञापन सौंपा। इस समय दक्षिणी राजस्थान पर चक्रवाती हवाएं बह रही हैं। यह विक्षोभ कमजोर हो जाने के चलते फिलहाल शीतलहर आने की कोई संभावना नहीं, लेकिन इसी बीच एक सक्रिय विक्षोभ के हिमालय से टकराने की संभावना रहने के चलते आज से 28 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जोरदार बर्फबारी एवं मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते 27 से 29 जनवरी के दौरान विदर्भ क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना व छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। गत रोज अंजनगांव सुरजी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कारला बस स्टैंड के पास से 56 ग्राम एमडी ड्रग की खेप के साथ धरे गए 2 युवकों को आज अंजनगांव पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया, जहां पर उनके पीसीआर की मांग की गई। इस समय पुलिस का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने इन दोनों को आगामी 27 जनवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया है। अकोला रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी में चढ़ते समय अचानक एक यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा, लेकिन मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मचारी ने सतर्कता दिखाते हुए इस व्यक्ति को तुरंत रफ्तार पकड़ रही रेलगाड़ी से परे हटाया, जिसकी वजह से रेल यात्री की जान बच गई। यह घटना 23 जनवरी की सुबह 9:30 बजे के आसपास घटित हुई, जब अकोला रेलवे स्टेशन से विदर्भ एक्सप्रेस चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यवतमाल जिला अंतर्गत बाबुल गांव के प्रताप विद्यालय में प्रैक्टिकल का गणित विषय का पेपर देते समय कक्षा 10वीं के विद्यार्थी की मौत हो गई। मृतक विद्यार्थी का नाम प्रतीक गजानन थोटे बताया गया है। आज सुबह अकोली रोड आदिवासी हॉस्टल के पास मोपेड पर जा रहे अकुल शेखर त्रिपाठी नामक वृद्ध व्यक्ति नायलॉन मांझे की चपेट में आ गए और मांझे से कट जाने की वजह से घायल होकर मोपेड समेत सड़क किनारे बड़े नाली में जा गिरे। इस व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इन दिनों अमरावती शहर में महिला सुरक्षा व दामिनी पथक एक्शन मोड में है और रोजाना प्रेमी युगलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज 5 प्रेमी युगलों को पकड़कर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने लाया गया। वरुण पुलिस थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में रहने वाले 20 वर्षीय वीरेंद्र गोड़े नामक छात्र ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, जिसके बाद एक लड़की ने उससे काफी देर चर्चा की। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने गालियां देते हुए खुद को मध्य प्रदेश के भोपाल साइबर सेल का अधिकारी बताकर लड़की के साथ चैटिंग करने के लिए धमकाते हुए रिश्वत की मांग की और लड़के से यूपीआई नंबर पर 52,850 रुपए सेंड करवा कर इस बच्चे के साथ धोखाधड़ी की। चांदूर बाजार तहसील के फुगाव पिंपरी से गुजरने वाली पूर्णा नदी से पिंपलखुटा गांव निवासी सागर आवारे अपने नीले रंग के ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत तस्करी कर रहा था, तभी चांदूर बाजार पुलिस ने उसे धर दबोचा और अवैध वाहन सहित पूरा माल जब्त कर लिया। दरियापुर तहसील के उमरी बाजार में गजानन बोचे के खेत में शाम के वक्त 3 वर्षीय अर्पित मावस्कर नामक बच्चे को बिजली का करंट लगकर उसकी मौत हो गई। बिजली के तारों पर हुक डालकर खेत की झोपड़ी में अवैध तरीके से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। येवदा पुलिस थाना क्षेत्र के रामतीर्थ गांव के पास एक कार और ट्रक में आपस में टक्कर हुई। इस हादसे में कार चालक योगेश पलस पगार की मौत हो गई, वहीं उसके चचेरे भाई और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र के हिरुल रोंगे बस स्टैंड पर विशाल मडावी और रविकांत भूमकाले ने बस चालक राहुल देशमुख से विवाद करते हुए कांच के बस फोड़े थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला अदालत के चतुर्थ न्यायमूर्ति आवटी की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें कारावास भुगतना होगा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।